सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और इसके अंदर 2 वीडियोस अभी तक इस चैप्टर की आ चुकी हैं। आई होप आपने वो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, जिसमें सेकंड वाली वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बोरोड फंड्स के बारे में। हम लोगों ने चैप्टर नंबर इसमें 8 में जो वीडियो अभी तक आई हैं 2 वीडियोस में डिस्कशन करा है कि फंड्स में मेनली 2 तरीके के हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं, ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स में आपने देखा कि अगर अपना पैसा लगा रही है फर्म या ऑनर्स के द्वारा जा रहा है, वो ऑनर्स फंड्स में आ जाता है। अब आज बात करने वाले हैं बोरोड फंड्स की, कि अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे अपने फर्म में एक्सटेंशन करना है, अगर मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो पैसा तो चाहिए और ऑनर्स फंड से नहीं अरेंज हो पा रहा, तो मेरे पास अदर एक सोर्स कौन सा अवेलेबल है, दैट इज द बोरोड फंड्स। बोरोड का मतलब ही क्या होता है कि मैं बाहर से पैसा बोरो करने वाला हूँ। बोरो करने का मतलब कि मैं बाहर से या तो लोन लूंगा या मैं डिबेंचर इशू करने वाला हूँ। अब लोन भी बहुत तरीके से आ सकता है, कि या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कमर्शियल बैंक से, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करी है मैंने इस छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम टाइम में ज्यादा काम हो पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोरोड फंड्स। अब देखिए, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो हर व्यापार को है। अब अगर पैसा बोरो कर रहे हैं तो बोलेंगे क्या, फंड्स रेज थ्रू लोन्स। लोन्स का मतलब आपने बैंक से लोन लिया है, कहीं और से लोन लिया है, और बोरोइंग्स आर नोन एज बोरोड फंड्स। की जो भी पैसा बोरो करा, या जैसे कि कहाँ से लोन ले लिया, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जनरल पब्लिक से भी, वो सब किस में आ जाएगा, बोरोड फंड्स। अब देखिए आगे क्या है, डिबेंचर लिखा है मैंने सबसे पहले एग्जांपल्स में, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया। ये पांचों टर्म बोरोड फंड्स में आती हैं, इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और काफी बढ़िया रहेगा। अब क्या है, डिबेंचर से शुरू करते हैं। देखिए डिबेंचर की डेफिनेशन क्या लिखी है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उसी तरीके से कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिबेंचर। देखिए शेयर जो है वो ऑनर्स कैपिटल में आता है, मतलब कि अगर मैं शेयर परचेज कर रहा हूँ किसी कंपनी का, तो मैं उसका ऑनर बनूंगा, उसका मालिक बनूंगा। बट अगर मैं डिबेंचर परचेज कर रहा हूँ, अब डिबेंचर हम किस में पढ़ रहे हैं, बोरोड फंड्स में, तो फिर मैं कंपनी का क्रेडिटर बनने वाला हूँ। यानी डिबेंचर क्या है कि कंपनी मेरे से कुछ टाइम के लिए पैसा बोरो कर रही है, और इस बोरो जो पैसा करा है कंपनी ने, इसका रीपेमेंट करेगी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए क्या है डिबेंचर। डिबेंचर है, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट the company has borrowed a certain amount of money which it promises to repay at a future date। अब देखिए आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहले क्या कि ये एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको रिटर्न में कंपनी लिख के दे रही है कि हाँ, हम लोगों ने आपसे इतना पैसा बोरो करा है और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम इसको रीपे करेंगे कुछ टाइम बाद। अब वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है, वो मीडियम लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है कि 8 साल, 10 साल, 5 साल, ये सब कितना टाइम पीरियड में चला जाता है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में भी। आगे क्या है हमारे पास, कंपनी हैज बोरोड, कंपनी ने बोरो करा है। क्या बोरो करा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इट प्रोमिसेस, प्रॉमिस कर रही है कंपनी, टू रीपे, ये हम वापस करेंगे एट अ फ्यूचर डेट। अब देखिए कंपनी क्या मना कर सकती है सर इसको, कि कंपनी कहेगी हम रीपे नहीं करती, बिल्कुल नहीं कर सकती। कंपनी बच के भाग ही नहीं सकती। क्यों नहीं भाग सकती, क्योंकि ये फुल्ली सिक्योर्ड है। आपके एसेट्स पर चार्ज बनेगा, यानी अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके एसेट सेल आउट हो जाएंगे। पेमेंट तो भाई करना पड़ेगा, भाग ही नहीं सकते आप। कैसे भागोगे, नहीं भाग सकते। आगे क्या है, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, वहां पे पढ़ा था शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स, बट डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या सर, डिबेंचर के ऊपर रिटर्न जो मिलता है वो शेयर की तरह मिलता है फ्लक्चुएटिंग, कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा डिविडेंड और प्रॉफिट कम होगा तो कम डिविडेंड? बिल्कुल नहीं। डिबेंचर पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हो ही नहीं रहा, कुछ मैटर नहीं करता, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल फिक्स रेट से मिलेगा, जो भी प्रेस्क्राइब्ड था। आगे क्या है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड। नेक्स्ट इज कैपिटल रेज इज नोन एज डेट कैपिटल। जितना भी आपने पैसा रेज करा है, बोरो करा है, उसको क्या बोला जाएगा, डेट कैपिटल। आई होप आपको डिबेंचर क्लियर है।
जाइए अपनी किताब उठाइए, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़िए, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्या है नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब कंपनी क्या पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकती है? सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो बनाए ही इसलिए गए हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी सिंपल, क्या है भाई, देखो मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मोस्ट कॉमन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आपने बहुत सुना होगा, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IDBI एक्सेट्रा have been established by central as well as state governments, दोनों लेवल पर हैं, सेंट्रल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या सर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा होगा? देखो मेनली क्या चलता है, मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म। आगे क्या है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक्स। ये डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि पर्पस यही था टू डेवलप द आप इस तरीके कह लीजिए कि रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड करेंगे पैसा, या इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, दो पढ़ लिया हमने, डिबेंचर भी पढ़ लिया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ लिया। तीसरा क्या सर, हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वो अल्टरनेटिव आता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स तो मोस्ट कॉमन है, आप लोग देखते हैं आपके रियल लाइफ में कोई भी कभी भी लोन ले सकता है। क्या है कमर्शियल बैंक, मैंने CB लिखा है, आप कमर्शियल बैंक ही लिखेंगे। ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर, फिर से वही बात, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग भी हो जाता है बट वो बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं, मेनली क्या चलेगा, मीडियम एज वेल एज शॉर्ट टर्म। बट क्या लॉन्ग हो ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या है, लोन इज सैंक्शनड ऑन सिक्योरिटी ऑफ एसेट। क्या लोन ऐसे ही मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिलता। कि आप बैंक में जाइए, आप कहोगे सर पैसे की जरूरत है, दोगे क्या? वो कहेंगे हाँ भाई ले, कितने चाहिए भाई बाबू, कितने लेगा, ले जा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, आप जाओगे, वो बात आपसे प्यार से बात तो जरूर करेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको जूस भी पिलाएंगे, बट कहेंगे अगर लोन चाहिए तो पहले सिक्योरिटी लेकर आओ भाई, यहाँ पर पैसों का मामला है, यहाँ पर कोई भी दोस्ती यारी नहीं चलने वाली। आगे क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, किस फॉर्म में बैंक हमें लोन देता है, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल्स, ओवरड्राफ्ट्स, ये सब किसके फॉर्म में आ जाते हैं, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अब नेक्स्ट जो आता है वो है पब्लिक डिपॉजिट्स। देखिए ये दोनों भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट, ये भी आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब पब्लिक डिपॉजिट क्या है, अब देखिए सर, क्या कंपनी के पास यही ऑप्शन है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो या बैंक से? क्या डायरेक्टली जनता से नहीं ले सकते? क्या डायरेक्टली पब्लिक से नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर डायरेक्टली पब्लिक को अप्रोच कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टली पब्लिक के पास जाके पैसा ले रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या बोला जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स। अब देखिए सर, इसमें कंपनी को क्या फायदा और इसमें पब्लिक को क्या फायदा? इसमें दोनों को ही फायदा है कि अगर कंपनी है, कंपनी लोन लेती है तो वो उसको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, उसको कॉस्ट ज्यादा आता है। और पब्लिक अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट कराता है तो उसका इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता जितना एक कंपनी देगी जब वो पब्लिक डिपॉजिट होगा। मतलब कि जैसे मैंने किसी कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट कराया है, मतलब कि मैंने पैसा जमा कराया है पब्लिक में से ही किसी ने पैसा डिपॉजिट कराया कंपनी में, तो वहां पर जो रिटर्न आने वाला है वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू बैंक। कि फॉर एग्जाम्पल बैंक मुझे 3% इंटरेस्ट दे रहा है तो हो सकता है कंपनी मुझे 5% दे दे, तो ये बेनिफिट है पब्लिक को। और कंपनी को क्या बेनिफिट है कि जो कॉस्ट है वो उनका कम आता है। क्या है, डिपॉजिट्स रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, जनता से पैसा लिया है तो वो किस में आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स में। इट ऑफर्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट्स। किसका फायदा है ये, जनता का फायदा है, पब्लिक का फायदा है। क्या फायदा है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट, कितने टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म। अब क्या सर, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, बिल्कुल फॉर्मेलिटी तो होगी, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आपको फिलअप करना है, फिल करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी कंपनी में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद इट इज बेनिफिशियल टू बोथ फर्म्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स, कंपनी को भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ट्रेड क्रेडिट, सबसे आसान। ट्रेड क्रेडिट क्या है कि अगर मैं एक फर्म हूँ
और मैंने किसी होलसेलर से कुछ सामान परचेज करा और मैंने कहा जैसे ही मेरा सेल आउट होगा मैं आपको इसका पेमेंट कर दूंगा। मतलब कि एक रिटेलर एक होलसेलर से सामान परचेज कर रहा है और अभी हाथों हाथ पेमेंट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जैसे सेल आउट होगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड क्रेडिट। क्या सर ये होलसेलर रिटेलर के बीच में ही हो जाता है? ऐसा कोई भी कंपल्जन नहीं है। कोई भी दो फर्म्स अगर आपस में डीलिंग कर रही हैं, गुड्स का सप्लाई कर रही हैं इधर उधर और विदाउट इमीडिएट पेमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहलाएगा? ट्रेड क्रेडिट। क्या है? परचेज ऑफ गुड्स विदाउट इमीडिएट पेमेंट। गुड्स खरीदे, पेमेंट नहीं करा, सेल होगा पेमेंट कर देंगे, या नहीं भी होगा तो थोड़े टाइम बाद कर देंगे, क्या बोलेंगे उसको? ट्रेड क्रेडिट। इट इज द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय वन फर्म टू अनदर। अब क्या सर ये हर फर्म को मिल सकता है? देखिए जरूरी नहीं है कि हर फर्म को मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स पर कि उस फर्म की रेपुटेशन कैसी है। अगर उसने पास्ट में कोई लोन लिया था, मतलब पास्ट में कोई उधार पे ये सामान लिया था, कोई गुड्स लिए थे, पेमेंट करा है या नहीं करा है ऑन टाइम, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। आपकी रेपुटेशन देखी जाती है, आपका वॉल्यूम देखा जाता है कि आप कितना सामान खरीद रहे हैं, तो बहुत बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब क्या है? द वॉल्यूम एंड पीरियड वेरीज। वेरीज का मतलब चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक रेपुटेशन, पास्ट पेमेंट्स, वॉल्यूम एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप हमने काफी कुछ कवर करा इस छोटी सी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर 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 लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत कुछ आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि बोरोड कैपिटल, बोरोड फंड्स, डेट कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियोस के।